तो ये जो क्वेश्चन है लिबनिज़ रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है और लिबनिज़ रूल को जो हम जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, इस रूल से भी हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर लिबनिज़ रूल को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या-क्या है। तो लिबनिज़ रूल के लिए ये कंडीशन है कि जो आपकी लोअर लिमिट है और साथ ही साथ उसकी जो अपर लिमिट है वो लिमिट्स डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। लिमिट से डिफरेंशिएबल है ये, अगर यानी कि कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन होने का मतलब है कि वो कंटीन्यूअस होने चाहिए। लेकिन कंपल्सरी है कि आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो फंक्शन, क्योंकि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई नहीं करती है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी उसकी इम्प्लाई करती है। साथ ही साथ जो इंटीग्रैंड फंक्शन है वो आपका एक कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन f(x) है, जो इंटीग्रैंड फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 4 ये है। तो ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। साथ ही साथ जो लोअर लिमिट है वो x विदिन ब्रैकेट x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अपर लिमिट जो है 4x माइनस 5 ये भी आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब हमसे पूछा क्या गया था, एक gx जो इस तरह से डिफाइन किया गया है लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और यहाँ पर दे रखा है फंक्शन एफ टी डी टी यानी कि टी के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है। और एफ टी यानी कि वो आपको मिलेगा इस तरह से, एफ टी यहाँ पर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x रेज टू द पावर 4। यहाँ पर ये दे रखा है और जो x है वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो यहाँ पर आपको जी डैश 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर किसी तरह से आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाए जी फंक्शन का, यानी कि अगर हम इसको डेरिवेटिव कर दें तो यहाँ पर राइट में भी डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स जी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन। यानी कि अब हमें यहाँ पर लिबनिज़ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लिबनिज़ रूल जो जिसको हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, वो रूल आखिर है क्या? रूल ये है कि हम जो फंक्शन का वेरिएबल है उसको अपर लिमिट से चेंज करते हैं, फंक्शन के वेरिएबल को अपर लिमिट से चेंज करेंगे और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे फिर अपर लिमिट का, ठीक वैसे ही करेंगे, माइनस लगाएंगे और फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको लोअर लिमिट से चेंज करेंगे और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये इसका कंसर्न है, अगर यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो। अगर डबल वेरिएबल फंक्शन है तो आपका जो जनरल फॉर्मेट है वो किस तरह से रहता है, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ मान लीजिए ये फंक्शन है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के, और ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है लिमिट में, लेकिन जो इंटीग्रेंट फंक्शन है वो टू वेरिएबल है। यहाँ पर याद रखेंगे एक वेरिएबल वो होगा जो इंटीग्रेंट फंक्शन का होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ, सॉरी, ये आपका इक्वल होगा एफ ऑफ, आप इसके वेरिएबल को जो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको अपर लिमिट से चेंज कर दीजिए, तो बी एक्स और फिर बी एक्स का डेरिवेटिव यानी कि बी डैश एक्स माइनस, सेम करेंगे लोअर लिमिट के लिए यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव, और प्लस करते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव किसका, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं हम उसके रेस्पेक्ट में जो आपके लिमिट का वेरिएबल होता है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इंटीग्रेट होता है आपका ए से लेकर बी तक, यानी कि ए एक्स और बी एक्स जो भी आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। ये आपका जनरल फार्मूला है जिसको हम लेबनिज़ रूल कह सकते हैं। अगर यही यहाँ पर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है अगर ये कांस्टेंट हो जाते हैं तो आपका ये लास्ट वाला टर्म जो है वो आपका ज़ीरो हो जाता है, यानी कि जब उस केस में आपका फॉर्मेट जो बचता है वो ये बचता है एफ ऑफ एक्स बी एक्स, और यानी कि अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करेंगे हम एक्स ए एक्स और फिर उस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। इस केस में ये होता है, तो यहाँ पर हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपका जो जी डैश एक्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी डैश एक्स आपका इक्वल होगा ये फंक्शन है, सपोज करो दिस इज एफ
और एफ में जो वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे फंक्शन में, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और 4 का डेरिवेटिव करेंगे। 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसको मैं फाइनली 0 कर देता हूँ, यहाँ पर आप ये बिग 0 देख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, इसका जो जी डैश एक्स होगा वो इक्वल टू होगा एफ ऑफ, हमारा जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था? एफ क्या था हमारे पास? एफ एक्स था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एफ एक्स था हमारे पास 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स रेज टू द पावर 4, ये हमारे पास इसका फंक्शन था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपर लिमिट को रखना होगा, अपर लिमिट जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव करना होगा। तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 4 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर फंक्शन को चेंज करेंगे हम अपर लिमिट से, ये हो जाएगी अपर लिमिट 4x माइनस 5 माइनस फंक्शन का वेरिएबल चेंज करेंगे लोअर लिमिट से, और लोअर लिमिट जो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेंड करने के बाद, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस, तो माइनस 2 लेने की जरूरत नहीं है आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x हो रहेगा, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना था जी डैश 1, तो जी डैश 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ भी आया है, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 1 माइनस, और ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जी डैश 1 जो है आपका हो जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ माइनस 1। अब यहाँ पर एफ ऑफ माइनस 1 निकालेंगे जो कि हमारे पास एफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स की पावर 4, यहाँ पर अगर पुट करेंगे माइनस 1, तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर। उस हिसाब से जो हमारी की है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा? 8।